जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हैं अम्बेडकर धारा। आज हमारे चैनल पर बहुजन कवि राहुल नागपाल ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में किस प्रकार संघर्ष किया था, वो सारी बातें राहुल नागपाल ने बात रखी है। बाबा साहब अम्बेडकर जीवन संघर्ष पर उन्होंने बहुत बड़ा ध्यान केंद्रित किया है और कहने में सक्षम रहे कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों से ये कहता हूं कि वो 3 काम जरूर ईमानदारी से कर ले। पहला, शिक्षित अपने बच्चों को पढ़ाइए। दूसरा, संगठित रहिए, आपस में झगड़ा मत करिए, प्यार मोहब्बत के साथ। आप गांव में रहते हो तो गांव में रहिए, महानगर में रहते हो तो महानगर में रहिए, शहर में रहते हो तो शहर में रहिए, नगर पालिका विधानसभा तालुका में रहते हो तो वहां रहिए, लेकिन प्यार मोहब्बत के साथ रहिए, आपस में झगड़ा मत करिए। और तीसरा, संगठित होकर के रहिए। अगर संगठित रहोगे, बिखरोगे नहीं, तो फिर देश पर राज भी करोगे और गली मोहल्ले में भी आपका मान सम्मान होगा। क्योंकि आप तमाम लोग कहते हैं, हमारे तमाम सीनियर साथी कहते हैं। बहुजन कवि राहुल नागपाल बता रहे हैं कि हम किसी भी शहर या किसी गांव में भी रहें, लेकिन हम संगठित रहें, संघर्ष करें, किसी प्रकार का आपस में झगड़ा ना करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। ये जो 3 बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई, वो समाज को मानना चाहिए और पालन भी करना चाहिए। कि टुकड़ों में बिखरे हुए फलों की कीमत नहीं होती, टुकड़ों में बिखरे हुए फलों की कीमत नहीं होती तो आदमियों की कहां से होगी। तो आज आप ये बात समझ लीजिए, आप जब भी यहां से जाएं सुबह को 4 बजे 3 बजे, तो अपने घर जाकर के ये बात दिमाग में रखना और कहना कि हमको कम से कम झगड़ा नहीं करना है, गली मोहल्ले में प्यार मोहब्बत और संगठन के साथ में रहना है। दूसरा, हमारे पास में रुपया 1 है या 1000 है, संपत्ति 1 रुपए की है या 1 लाख की है या नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि आपके हाथ में अगर 1 रोटी हो तो वो 1 रोटी बेच देना, लेकिन बच्चों को पढ़ा लेना। बहुजन कवि राहुल नागपाल ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर आप पे 1 रोटी है तो उसको बेच देना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। यही बात संत गाड़िया महाराज ने कहा था कि अपनी 1 रोटी, चाहे एक समय की रोटी ना बनी, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। हमारे महापुरुषों ने हमेशा शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया, समाज को शिक्षित होना चाहिए। धन्यवाद। चाचा ताऊ मत करिए, बाप बेटा के साथ मत करिए, माँ बेटा के साथ मत करिए। किसके लिए संघर्ष करिए? संघर्ष करिए इस देश पर राज करने के लिए, संघर्ष करिए अपने अधिकारों के लिए, संघर्ष करिए इस देश के हुक्मरानों से टकराने के लिए, संघर्ष करिए इस देश के राजाओं की आंख में आंख डाल करके अपनी बात मनवाने के लिए संघर्ष करिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था और इस बात का ये उद्देश्य है। बहुजन कवि राहुल नागपाल का कहने का मतलब यही है कि हमें संघर्ष किससे करना है। जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, जिनसे हमें अधिकार चाहिए, वो अधिकार नहीं देना चाहते, उनसे हमें संघर्ष करना चाहिए कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें अधिकार दें। ये संघर्ष हमें सत्ता में बैठे वाले लोगों से करना चाहिए। आज का नौजवान गले में गमछा डाल करके नीला घूम रहा है और वो कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हो गया हूं, तो मैं कहता हूं कि बेटा उतना आसान बाबा साहब को समझना नहीं है। बाबा साहब को समझने के लिए बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, और जब बाबा साहब को पढ़ोगे तो फिर पता चलेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर चीज क्या थे, कि जो पूरी जिंदगी सिर्फ इस बात के लिए लड़ते रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन कोई किस बात का आंदोलन है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन किस बात का आंदोलन है? इज्जत का आंदोलन है, मान सम्मान का आंदोलन है, बराबरी का आंदोलन है, समता का आंदोलन है, स्वतंत्रता का आंदोलन है, बंधुता का। बहुजन कवि राहुल नागपाल के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन मात्र गमछा डालने का आंदोलन नहीं था, मात्र जय भीम का नारा लगाने का आंदोलन नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन समता, सुनता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज खड़ा करने का आंदोलन था। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। जय भीम दोस्तों, राहुल नागपाल ने इस वीडियो में बहुत सारी बातें बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, और बहुत सारी बातें ऐसी भी कही जो समाज को पालन करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हमारा समाज इतने बड़े ओहदे पे पहुंचा, पढ़ा लिखा वर्ग पैदा हुआ। ये सब संविधान की देन है। संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था।